मतलब तुम्हें ये ड्रेस आयशा ने गिफ्ट की है? हाँ। मुझे भी? हाँ? लेकिन एक बात बताओ, मैं तो इस डर से ये साड़ी पहन के आई ताकि पार्टी में सब कुछ आयशा की मर्जी के हिसाब से ही हो, क्योंकि अगर थोड़ी सी भी गड़बड़ हुई तो आज तो अवंतिका उसे घर के बाहर निकाल कर ही रहेगी। लेकिन तुम्हें किस बात का डर था? हम बताते हैं। पायल ने ये ड्रेस किसी डर से नहीं पहनी, पंखुड़ी के प्यार में पहनी, राइट? ऐसे थैंक यू, आप दोनों ने हमारा गिफ्ट एक्सेप्ट किया। करना ही पड़ा ना। बहुत तेज है ये लड़की। एक मिनट, अगर इसने हमें गिफ्ट किया तो इसका मतलब हमसे पहले उसने अवंतिका को गिफ्ट किया होगा। You mean to say अवंतिका बुआ को भी इस पार्टी में आने के लिए आयशा ने आउटफिट दिया होगा? But the main question is कि अवंतिका बुआ इसका आउटफिट पहन के यहाँ पार्टी में आएंगी? यही तो सवाल है कि अवंतिका पार्टी में आएगी या नहीं, और अगर आएगी भी तो आयशा का गिफ्ट एक्सेप्ट करेगी या नहीं। चल देखते। ये है पहला सवाल, लेकिन इसका जवाब तो सिर्फ अवंतिका बुआ ही जानती है। लेकिन ये एक सवाल था या दो? अरे सब कुछ मैं ही सोचूं कि आप भी तो सोचिए। अरे दादाजी आ गए। I'll be back, ओके? कहीं जाइएगा मत। आइए बाबूजी, कैसे हैं आप? जीते रहो बेटा। नमस्कार। कैसे हैं आप दादाजी? मैं तो आज धन्य हो गया ये देख के कि मेरी पोती को उसके ससुराल में आज भी इतना सम्मान मिल रहा है। ये कैसी बातें कर रहे हैं गुप्ता साहब? आपकी पोती तो हमारे घर की चहेती बहू थी, हम उसका जन्मदिन कैसे भूल सकते हैं भला? ये तो आप सबका प्यार है। और आयशा बेटिया, तुमने तो ऐसी रौनक लगाई है कि जिधर नजर जाती है पंखुड़ी ही दिखाई दे रही है। जीती रहो बेटा। लेकिन सब मेहनत का क्या फायदा, आप अकेले ही आए हैं। बेटा, इस बार मैं अकेला आया हूं, लेकिन अगली बार उन सबको आना ही पड़ेगा। दादाजी। अरे रूबल, जीते रहो बेटा, जीते रहो। भाई बहुत अच्छी डेकोरेशन करवाई है तुमने। अच्छा बेटा, ये बताओ बाकी घर के लोग कहाँ हैं? और खासकर अवंतिका जी, उनसे कुछ बात करनी है। कोई सीरियस बात है? अरे नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन कुछ खास बात करनी है। दादाजी, उनका वेट तो हम सब कर रहे हैं, राइट आयशा? अब क्या जवाब दे हम इस सवाल का? ओ बाबा, एक्सक्यूज मी मैडम, कौन है आप? ओह अमर, तू यार, तुम ना इतनी सुंदर आज से पहले कभी नहीं लगी, तो मैं पहचान नहीं। वैसे क्या आउटफिट डिजाइन किया है? हाँ आयशा ने, तुम्हें तो पहनना ही पड़ा ना इतना सुंदर आउटफिट। वो मैं आज के दिन किसी का मूड स्पॉइल होने का रीजन नहीं बनना चाहती थी। That's sounding nice to the ear. Yeah, that's why I voted. रीजन चाहे जो भी हो, हमारे लिए तो इतना ही काफी है कि आप पार्टी में आए, वो भी हमारी ड्रेस पहन के। वो मैं बाबूजी से मिलकर आती हूँ। Excuse me. Congratulations, हाँ? अरे रीजन चाहे कुछ भी हो, The thing is कि तुम पहला पुल पार कर चुकी हो। पहले आप। Exactly. पहले सवाल का जवाब तो मिल गया है, लेकिन ये दूसरा सवाल क्या होगा? I swear, आप लोग मुझे ऐसे मत देखिए, आपकी कसम मुझे नहीं पता। एक काम करते हैं, हम मिलकर ढूंढते हैं। What say? वैसे ये पहली बार हो रहा होगा ना कि हम जवाब की जगह सवाल ढूंढ रहे हैं। Strange, but it's fun, right? चलिए ढूंढते हैं। देखो बेटा, कोई भी इंसान, और वो भी इस उम्र में, किसी को आसानी से अपनाता नहीं है। और इस लड़की में जरूर कोई ना कोई अपनापन है जिसकी वजह से मेरा मन बार बार उसे पंखुड़ी बुलाता है।
आज पंखुड़ी का बर्थडे है बाबूजी, और हम आयशा को क्यों डिस्कस कर रहे हैं? देखो बेटा, पंखुड़ी का बर्थडे एक मौका है जो हर साल आएगा, लेकिन अगर आदि ने अपनी जिंदगी पीछे छोड़ दी तो उसे पकड़ना मुश्किल हो जाएगा। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि मुझे आयशा को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए? देखो बेटा, यही सही है, और सच मानो तो मैं कुल्लू से यही बात करने के लिए आया हूं। सॉरी बाबूजी, बट आई कांट स्पॉइल माय सन्स लाइफ। ऐसा कुछ नहीं होगा बेटा, ऐसा कुछ नहीं होगा। आयशा ही है जो आदि की जिंदगी संवार देगी। और फिर ये सब कुछ देखो ना, ये सब आयशा ने सिर्फ आदि की खुशी के लिए किया है। इस बात को हम सब अज्यूम कर रहे हैं बाबूजी कि इस सेलिब्रेशन से आदि को खुशी होगी, पर इस लड़की ने जो ये स्टेप लिया है इससे मेरे बेटे को सिर्फ तकलीफ ही होगी। आई एम सॉरी बाबूजी, एक्सक्यूज मी। तो ये है दूसरा सवाल, काफी टफ है। वैसे आप लोगों को क्या लगता है, आदि ये सेलिब्रेशन देखकर खुश होगा? चलिए शर्त लगा लेते हैं। मैं कहता हूं आदि जरूर खुश होगा। और आप? आयशा बिटिया, आदि बाबा आ गए। गाड़ी रोक। आदि आ गए, पता नहीं क्या करेगी, नाराज तो नहीं होंगी? ये काम डाउन यार, हाँ? बोल्डनेस रख अपने अंदर, ठीक है? एक बार तूने स्टेप ले लिया है तो फिर घबराना किस बात का हुआ है? और तुझसे लाइट ऑफ करो है। हेलो जी बाबूजी। ओके देन, आई थिंक मैं अपने सवाल नंबर 3 पर अब पहुंच ही जाऊंगा। अब ये क्या हुआ? धमाका? आदि? दूर कहीं कुल्लू से एक लड़की अनजानी सी आई। किस्मत का था यह अजब कनेक्शन, पर यह बात आदि के समझ में ना आई। दोस्त बनी बेस्ट फ्रेंड, जिंदगी में तुम उसके हैप्पीनेस लाई। बूढ़े नाना जी के मन में भी तुमने नई आस जगाई। बदली तुमने घर की ज्योग्राफी, बदली हर मेंबर की फिलॉसफी। दीवान मैंशन के डाइनिंग टेबल पर फिर से साथ पूरी फैमिली आई। हैप्पी चल रही थी स्टोरी। पंखुड़ी आदि बने फेविकॉल की जोड़ी। बस यही दुआ करें हम हर बार, पंखुड़ी तुम जियो हजारों साल। पंखुड़ी के लिए आपके ये बोल हम पर उधार थे। आई होप हमारी तरफ से ये गिफ्ट आपको पसंद आया।
खामखा तुम आदि के रिएक्शन को लेकर अपसेट थी। अब तसल्ली हो गई कि आयशा का डिसीजन सही था। I'm so touched, Mom. And thank you so much. आपने आयशा को सेलिब्रेशंस के लिए परमिशन जो दी। You know, all of this makes me feel so close to Pankhudi. I really miss her. आदि, आदि, आप जाइए, चेंज कर लीजिए। चेंज? मैं तो ऐसे ही अच्छा लगता हूँ। Just kidding. वैसे चेंज करने के लिए कोई नया सूट भी नहीं होगा। I guess it'd be. ऐसे कैसे? जाओ अपने कमरे में जाकर देखो, आयशा ने तुम्हारे लिए एक बहुत बढ़िया नया सूट तैयार करके रखा है। Really? और पार्टी से पहले तैयार होकर आ जाना। जाओ। जरूरी है क्या? हाँ, अब आप जाइए और हम आपकी टी शर्ट भिजवाते हैं। हाँ सी। लड़कियां भी अजीब होती है ना, शादी होते ही बीवियों वाले लक्षण आ जाते सब में। हाँ? I am just relieved कि Adi is happy about the celebrations. Yes, yes, yes! I am so proud of Aisha. उसने दूसरा सवाल भी जीत लिया। लेकिन अब ये तीसरा सवाल क्या होगा? अरे आप लोग मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? मुझे सच में नहीं पता। बट कोई बात नहीं, हम पता लगा लेंगे। क्योंकि आज पूरा दिन सवाल सवाल खेलने के अलावा और खूबसूरत लड़कियों के साथ फ्लर्ट करने के अलावा मेरे पास कोई काम नहीं। तो कहां जाओ, कहां से शुरू करूं? अरे कुछ तो सजेशन दीजिए। वेट। I can smell something fishy over there. पता लगा है? चलिए। लेकिन मामा जी, हरीश अंकल और आदि का तो पैचअप ही नहीं हुआ। हाँ, लेकिन पार्टी भी बाकी है, so don't worry, हम फिर से ट्राई करेंगे। लेकिन आयशा एक बात बताओ, वो जो सरप्राइज है वो तैयार है ना? सरप्राइज तो तैयार है, लेकिन बीते दिनों की तरह क्या सब लोग हमारे सरप्राइज में साथ देंगे या नहीं? क्यों नहीं देंगे बेटा, आप अपनी तैयारी कीजिए, बाकी महफिल को जमाना हमारा काम है। ठीक है, तो एज पर द प्लान हमें बस इतना ध्यान रखना है कि सरप्राइज रहे। ओके, डन। चलो। बुलजाए। वैसे आप सबको तो पता ही है, और स्पेशली आपको तो पता ही है कि मैं हमेशा सही वक्त पर सही जगह पहुंच ही जाता है ना? तो देखा, वहां से मैं निकला और सीधे अभी मैं तीसरे सवाल पर आ अटका हूं। अभी आप ही मुझे बताइए, आप ही बता सकती हैं मुझे वैसे, क्या आदि और हरीश अंकल के बीच में जो पुल है, आई मीन टू से आज उनके बीच में पैचअप हो पाएगा? इट्स अ टफ वन। इस लड़की में जरूर कोई ना कोई अपनापन है जिसकी वजह से मेरा मन बार बार उसे पंखुड़ी बुलाता है। आई एम सो टच्ड, थैंक यू सो मच। आपने आयशा को सेलिब्रेशंस के लिए
परमिशन ज्योतिष। अवंतिका, क्या हुआ? तुम्हारा दिमाग शांत नहीं हो पा रहा है ना? देखो अवंतिका, मैं समझती हूँ बेटी की खुशियाँ एक माँ के लिए कितने मायने रखती है, क्योंकि मैं भी एक माँ। लेकिन ये जो आयशा है ना, किसी को भी ये बात समझने ही नहीं देगी। अरे तुम खुद ही देख लो, वो तो बस इतना ही चाहती है कि किसी भी तरह से तुमसे आगे रहकर आदि के मन में अपने लिए जगह बनाए। बहुत अच्छे लग रहे हो। जीते रहो बेटा, खुश रहो। अरे नहीं। प्लीज। आदि को अपने वश में करके शादी करी, प्रॉपर्टी अपने नाम करवा ली और तुमसे लड़के पंखुड़ी का बर्थडे मना लिया। अरे जताना क्या चाह रही है लड़की? ये कल की आई हुई लड़की पंखुड़ी को हमसे ज्यादा प्यार करती है। अगर इसी तरह से उसकी मनमानी चलती रहेगी तो कैसे चलेगा अवंतिका? कहीं ऐसा तो नहीं उसे लग रहा है कि अब शादी हो गई तो टूट नहीं सकती? बिल्कुल नहीं। पक्का? हाँ, मुझे बीच पार्टी में कहाँ लेकर जा रही है? हाँ, आ गए हम अपनी जगह पे। आंखें खोलूं मैं? नहीं, आंखें मत खोलेगा, बिल्कुल आंखें मत खोलेगा। ओके ओके। कब तक? अच्छा देखिए, हम अभी बस 2 मिनट में वापस आ रहे हैं। आपकी आंख खुलनी नहीं चाहिए, खबरदार जो आपने आंख खोली। ओके ओके। बिल्कुल नहीं खोलना। बिल्कुल नहीं खोलूंगा। हरीश भैया देखिए, आंखें मत खोलिए, मुंह से कुछ न बोलिए, मुझ पे भरोसा रखिए ना। खामोश खामोश खामोश, कुछ बोलिए मत। भैया 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 भैया। चंकी क्या बात? चंकी चंकी लड़कियां भी अजीब होती है ना। शादी होते ही बीवियों वाले लक्षण आ जाते सब में। इस लड़की में जरूर कोई ना कोई अपनापन है जिसकी वजह से मेरा मन बार बार उसे पंखुड़ी बुलाता है। कहीं ऐसा तो नहीं उसे लग रहा है कि अब शादी हो गई तो टूट नहीं सकती। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।